दोस्तों, मैं राष्ट्रीय संयुक्त जन मोर्चा का प्रवक्ता बोल रहा हूं। जो यह 1 फरवरी को 2021 में यह जो बजट पेश हुआ है, इस बजट में किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है वह शेयर मार्केट में पैसा लगाने वालों के लिए है। टैक्स की छूट दी गई है और जो रिटर्न पहले 6 साल में भरना होता था, वह रिटर्न अब 3 साल कर दिया गया है। यह पूरी तरह से जो यह बजट बनाया गया है, यह बजट अमीरों के लिए बनाया गया है। इसमें गरीबों को और मध्यम वर्ग को और किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। सरकार का जो वित्तीय घाटा है, उस घाटे को पूरा करने के लिए रेलवे को बेचा जाएगा, ओएनजीसी को बेचा जाएगा, भारत पेट्रोलियम को बेचा जाएगा, इंडियन एयरलाइंस को बेचा जाएगा, एलआईसी को बेचा जाएगा, गेल, भेल, जितनी सारी सरकारी कंपनियां हैं, उनके सारे शेयर को बेच करके सरकार जो है इस वित्तीय घाटे को पूरा करेगी। लेकिन यह सारा इससे फ़ायदा अडानी अंबानी को ही होगा। जो पूंजीपति हैं 1% उनको ही होगा और गरीबों के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। दोस्तों, राष्ट्रीय संयुक्त जन मोर्चा जो है, जो यह बजट पेश हुआ है, यह गरीबों, किसानों और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए मोदी ने आर्थिक बलात्कार करने का काम किया है। और यह मोदी जो है 2014 में ही जनता को समझ लेना चाहिए था कि इतना इसका मीडिया का प्रचार हो रहा है। ये 1 घंटे में यूपी में स्पीच देकर जाता है, उसके बाद जो है बंगाल पहुंच जाता है, उसके बाद बड़ोदरा पहुंच जाता है। तो इसके पीछे पैसा किसका लगा हुआ है? यह एक कठपुतली है। मतलब अडानी अंबानी का, आरएसएस का एक कठपुतली है। यह प्रधानमंत्री नहीं है। असली प्रधानमंत्री जो है वो अडानी अंबानी है और मोहन भागवत, आरएसएस। बंच ऑफ थॉट्स जो गोवलकर ने ये किताब लिखी थी, इस किताब में उसने लिखा है कि पूंजी जो है वो चंद लोगों के हाथों में होनी चाहिए और उसके मालिक जो है चंद लोग ही हों, अगर ज़्यादा लोगों को गुलाम बनाना है। जो ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग गुलाम थे। पहले जो व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो शूद्रों की 85% आबादी जो थी, उसमें टचेबल और नॉन टचेबल 2 गुलाम बनाए गए थे और वह दोनों गुलाम ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करते थे। इनको शिक्षा और संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। मनु ने अपनी किताब में लिखा हुआ है। उसमें महिलाओं को भी कोई अधिकार नहीं था। तो राष्ट्रीय संयुक्त जन मोर्चा जो है, जो इसकी सोच है, जो इसका विचार है, जो संवैधानिक मौलिक अधिकार है, वह जिनका संविधान में समानता, न्याय और समाजवाद, समानता की बात मैं कर रहा हूँ, जिनका आर्थिक शोषण हुआ है, वह लोग जिनकी आबादी 80 करोड़ है, ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट है कि ये 4% संपत्ति पर अपना जीवन जी रहे हैं। तो इनको जो है, जो 5,000 लाख करोड़ की संपत्ति पर 1% लोगों ने कब्जा किए हुए हैं, वह जो है इनके ऊपर
पिटीशन डालेंगे कि इन लोगों ने जो संपत्ति भ्रष्टाचार करके या लूटपाट करके या किसी भी तरीके से बनाई है, जो यह संपत्ति 1% लोगों के पास 73% संपत्ति है, तो यह 80 करोड़ गरीब किसान मजदूर मध्यम वर्ग, ये 3% इनके ऊपर टैक्स लगाया जाए। इससे जो है 144 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार को हर साल मिलते हैं। 75 लाख करोड़ की मैं राज्यसभा और केंद्र सरकार का बजट छोड़ करके कह रहा हूँ। तभी सरकार जो है एमएसपी जो है, जो उसका रेट है, वह गेहूं जो है मज़दूर ज़्यादा दाम पर खरीद सकता है। किसानों को एमएसपी पे अच्छी कीमत सरकार दे सकती है जब सरकार के पास ज़्यादा टैक्स का पैसा आएगा। तो 144 लाख करोड़ की जो ये टैक्स जो सरकार को मिलने वाला है, यह तो अडानी अंबानी की सरकार, मोदी की सरकार तो करेगी नहीं। इसके लिए हम 60% जो गरीब हैं, जो 4% संपत्ति पर अपना जीवन जी रहे हैं, इनको आर्थिक क्रांति करने की ज़रूरत है। इनको मिल करके अपनी सरकार बनाने की ज़रूरत है। या तो ये एक संयुक्त मोर्चा तले आ जाए, एक मंच पर आ जाएं और हर लोकसभा में अपने सांसद खड़ा करें। इसके बाद एक कानून जो है संविधान में बनेगा, जो इनका मौलिक अधिकार संविधान में समानता का है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य, ये तभी पूरा हो सकता है जब अमीरों की संपत्ति पर 3% टैक्स लगाया जाए। यह वार्षिक दर से इनकी 20% की रफ्तार से इनकी संपत्ति बढ़ रही है। तो 20% अगर संपत्ति बढ़ रही है तो वार्षिक दर से 3% टैक्स लगाना कोई गुनाह नहीं है। यह गरीबों का उत्थान होगा। इससे जो है, जो गरीब हैं किसान मजदूर और इनको एमएसपी पे अच्छी कीमत मिल सकती है। तो यह जो गरीब हैं यह मांग करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो रोज़गार बढ़ेगी। हर व्यक्ति को, यह जो 5,000 लाख करोड़ की संपत्ति है, हर व्यक्ति को हर साल सरकार 1.5 लाख रुपया इसका ब्याज दे सकती है। 3% जो हम सेविंग में पैसा रखते हैं, तो 50 लाख की जो संपत्ति एक व्यक्ति को आती है 5,000 लाख करोड़ में, तो उसके ऊपर 3% इनको, जो ये संपत्ति लेकर के रखे हुए हैं इनकी 50 लाख की, तो ये 3% के हिसाब से उनको टैक्स दे दें। इससे उनकी जो है आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी और डिमांड भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा, वित्तीय घाटा भी ख़त्म हो जाएगा। किसान को अच्छा गेहूं चावल और जो 18 किस्म के जो वो उत्पादन करता है, तो उसको अच्छे एमएसपी मिलेंगे तो वो भी खुशहाल हो जाएगा। मज़दूर को अच्छी मजदूरी मिलेगी, वो भी खुशहाल हो जाएगा। तो यह मोदी सरकार नहीं करना चाहती। ये अडानी अंबानी और टाटा बिरला, ये जितने पूंजीपति 1% जो हीरो हीरोइन नेता, ये जितने लोगों को वेतन और पेंशन, इनके पास जो हीरोइन हैं, ये जो डायरेक्टर हैं, जो ये नेता हैं, इनके पास कई हज़ार करोड़ की संपत्ति एक एक लोगों के पास है, पड़ी हुई है। और कितने तो भ्रष्टाचार करके ये स्विट्ज़रलैंड और कहाँ कहाँ अपना पैसा जमा करके रखे हुए हैं। तो हम राष्ट्रीय संयुक्त जन मोर्चा यह चाहती है कि 3% इनके ऊपर संपत्ति टैक्स लगाया जाए। इसी से मज़दूरों की स्थिति अच्छी हो जाएगी, गरीबों की स्थिति अच्छी हो जाएगी और भारत में वार्षिक दर से जो 20% की रफ्तार से इनकी संपत्ति बढ़ रही है, इसी से समाधान होगा। यह जो बजट है, यह काला बजट है। इसका राष्ट्रीय संयुक्त जन मोर्चा विरोध करती है। यह बजट सीधा सीधा बता रहा है 1% लोगों का फ़ायदा करके देगा और गरीबों का नुकसान करेगा। तो राष्ट्रीय संयुक्त जन मोर्चा यह चाहती है जितने भी संगठन, अखिल भारतीय किसान सभा और राकेश टिकैत की जो किसान यूनियन जो है, योगेंद्र यादव जो स्वराज इंडिया के, और जितने भी संयुक्त किसान मोर्चा के जो भी पदाधिकारी हैं,
उन लोगों से मैं आह्वान करता हूं कि इस बजट का विरोध करें। वो ये काला बजट है। जैसे उस समय की जनता ने यह नारा दिया था कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, ये अडानी अंबानी मोदी का राज बदल दो, इन बेईमानों का राज बदल दो। आज हमने हिमालय की चोटी से ललकारा है, दूर हटो, दूर हटो अडानी अंबानी योगी मोदी। भारत देश किसान मजदूर गरीबों का है। किसान मजदूर गरीब बेरोजगारों की है यह ललकार। यह बजट नहीं, यह काला कानून जो किसानों पर थोपा गया है, यह सब ख़त्म करके समान संपत्ति का जो समान संपत्ति का हो अधिकार, यह ऐसा हम नारा देते हैं। और हमारे राष्ट्रीय संयोजक योगेंद्र यादव जी, बीपी यादव जी, जो हमारे एकता संघ, राष्ट्रीय एकता संघ के संचालक, और ऐसे बहुत सारे जो हमारे विचारक हैं, मैं उन लोगों से आह्वान करता हूं कि सारे लोग एक मंच पर आकर के योगेंद्र यादव जी का और विजय यादव जी, डॉक्टर बीपी यादव जी, दया सागर बोध, रणधीर चौरसिया जी, गुप्ता जी, ऐसे हमारे बहुत सारे साथी हैं जो इस मिशन को चला रहे हैं, समानता के मिशन को। और मैं राजेंद्र कुमार जी, जो अभी शंभू सिंह जी को जब उनको आर्थिक मदद किए, जब बोले कि भाई हमको भी जो खतरा है आरएसएस से, बीजेपी वालों से, इस मीडिया से, शंभू सिंह ने आह्वान किया था, तो आर्थिक मदद राजेंद्र कुमार जी ने उनको किया। हम लोगों को शंभू सिंह जैसे पत्रकारों की ज़रूरत है, जो अपनी जान हथेली पर ले करके किसान मजदूर और गरीबों की आवाज़ को बता रहे हैं, किसान आंदोलन को कवरेज दे रहे हैं। और यह जो आज तक, इंडिया न्यूज़ और जी टीवी, 24 न्यूज़, ये सारे जो है ये चमचे और पूंजीपतियों अडानी अंबानियों के दलाल हैं। और यह कभी हमारे किसान मजदूर और गरीबों के हक और अधिकार की बात नहीं बताएंगे, किसान मजदूरों गरीबों की बात नहीं बताएंगे। ये जितने भी बैंकों से जो आज एनपीए बढ़ रहा है, बैंक भी धराशायी होने वाले हैं। ये बैंकों को बचाने के लिए एलआईसी को 74% उसमें जो है एफडीआई लेकर के आ रहे हैं। एलआईसी को ख़त्म करेंगे, रेलवे को ख़त्म करेंगे। यह सब इनके बाप की संपत्ति है जो ये बेच रहे हैं। ये जनता की संपत्ति है, इसको जो है जनता ने खड़ा किया है। एलआईसी को या रेलवे को, ये सब जनता ने, गरीबों ने खड़ा किया है, किसान मजदूरों ने खड़ा किया है। जब भारत में गेहूं नहीं होता था तो किसानों ने ही मेहनत करके, और हमारे वैज्ञानिकों ने, स्वामीनाथन ने और किसानों ने हरित क्रांति लेकर आए। और आज अगर अपनी ये मांग पे अड़े हुए हैं, जो इनको एमएसपी मिलना चाहिए, स्वामीनाथन आयोग लागू होना चाहिए, तो ये गलत नहीं है, इनके हक और अधिकार की बात है। तो दोस्तों, मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जय भारत, जय किसान, जय मजदूर, जय गरीब।